नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही शानदार करंट न्यूज जो कि संबंधित है ओलंपिक खेल से। दोस्तों, अभी अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने एक बयान जारी करके बताया है कि 2032 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो मेजबान होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया 2032 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का। तो दोस्तों, उस न्यूज को देखने से पहले सबसे पहले हम लोग ओलंपिक के बारे में कुछ फैक्ट जान लेंगे, कुछ ओलंपिक के इतिहास के बारे में जानेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहले कि ओलंपिक खेल क्या होता है। दोस्तों, ओलंपिक खेल जो है वो सबसे अग्रणी खेल प्रतियोगिता है। जो पूरे वर्ल्ड में जो खेल प्रतियोगिताएं होती है तो सबसे अग्रणी खेल प्रतियोगिता कौन सा है? ओलंपिक खेल। दोस्तों, ये ओलंपिक खेल जो है सो पहले ओलंपिक आंदोलन करके हुआ करता था। ठीक है, 776 ईस्वी पूर्व में इसकी शुरुआत हुई थी और उस समय ये ओलंपिक आंदोलन था। ठीक है, और धीरे धीरे ये खेल के रूप में बदल गया और इसका नामकरण जो है सो ओलंपिया पर्वत के नाम पर हुआ है। ठीक है, पहले क्या होता था कि ये जो आंदोलन और ये जो खेल होता था ये ओलंपिया पर्वत पे खेला जाता था, इसलिए इसका नाम ओलंपिक पड़ गया ओलंपिया पर्वत के नाम पर। और ये जो ओलंपिया पर्वत है वो यूएसए में पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए ये जो ओलंपिक है उसमें कितने संगठन होते हैं। ये ओलंपिक खेल है उसको चालू करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए कुछ संगठन है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला है ओलंपिक चार्टर और इसका भाषा है इंग्लिश या फ्रेंच। तो ओलंपिक चार्टर क्या होता है? ये ओलंपिक चार्टर जो है ना, तो खेल को नियंत्रित करने के लिए और नियमों और दिशा निर्देशों, जो खेल का नियम है, दिशा निर्देश है, जिससे कि खेल नियंत्रित किया जाता है, तो उसका एक सेट है। ठीक है, उसका जैसे एक चार्टर है, उसी को बोलते हैं ओलंपिक चार्टर। और यह जो है दो भाषाओं में मिलता है, इंग्लिश में और फ्रेंच में। अगर आपको इंग्लिश भाषा और फ्रेंच भाषा में कोई मतभेद हो जाता है तो वहां पर आपका फ्रेंच भाषा जो है सो सर्वमान्य होता है। ठीक है, लेकिन दोनों भाषाओं में इसमें काम किया जाता है। आगे देखते हैं दूसरा क्या है संगठन। दूसरा देखिए, दूसरा संगठन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर जो लुसान ने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और स्थापना कौन किया था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का? इसका स्थापना किया था पियरे डी कोबर्टिन। ठीक है, पियरे डी कोबर्टिन नाम है, जिन्होंने 23 जून 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किया था। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का? प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका प्रथम अध्यक्ष था यूनानी एक व्यापारी था जिसका नाम था दमित्रिस विकेलस। ठीक है, दमित्रिस विकेलस जो यूनानी व्यापारी था वही इसका प्रथम अध्यक्ष था। किसका? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का। और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में कितने सदस्य हैं? इसमें 205 सदस्य वर्तमान में इसमें हैं। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो सिद्धांत है वो क्या है? तेज, ऊंचा और बलवान। ठीक है, अब देखिए दो संगठन हो गया। एक तो था कि ओलंपिक चार्टर, पहला नंबर में था ओलंपिक चार्टर, दूसरे नंबर पे है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और तीसरे नंबर पे है राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए भारत में है भारतीय ओलंपिक समिति, भारत में है इंडियन ओलंपिक कमेटी। तो वो क्या करता है कि यहाँ से जितने भी खिलाड़ी हैं उसका चुनाव करके ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करवाता है। ठीक है, तो वही काम होता है राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ये सभी देश में अपना अपना होता है। अब देखिए इसमें कितने प्रकार के खेल होते हैं। जो ओलंपिक खेल है उसमें कितने प्रकार के खेल होते हैं? तो इसमें जो है सो ओलंपिक खेल में एक होता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जिसकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जिसका जो हर 4 साल पे आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए 4 साल पे आयोजित किया जाता है और फर्स्ट जो हुआ था ये 1896 ईस्वी में हुआ था, जो कि एथेंस में हुआ था, जो कहाँ है? यूनान में है। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो सेकेंड जो हुआ था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक वो हुआ था 1900 ईस्वी में, यानी 4 साल के डिफरेंस से पहला हुआ 1896 में, फिर 4 साल ऐड करेंगे दूसरा हो जाएगा 1900 में, फिर 4 साल ऐड करेंगे तो फिर
1904 में। उसी तरीके से 4-4 साल ऐड करके ये होता है। सेकेंड ओलंपिक जो हुआ था 1900 में। कहाँ हुआ था? पेरिस में, जो कहाँ है? फ्रांस में है। थर्ड ओलंपिक हुआ था 1904 ईस्वी में सेंट लुइस में, जो मिसौरी, सेंट लुइस और मिसौरी में, जो कहाँ है? यूएसए में है। ठीक है दोस्तों, आपको ओलंपिक के इतिहास में जो आधुनिक ओलंपिक हुआ था, जो कि 1896 में स्टार्ट हुआ था, तो आपको लगभग 3 ओलंपिक ही पूछा जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के बारे में। ठीक है, उसके बारे में कुछ और ओलंपिक है जिसके बारे में पूछा जाता है, जो जिसमें कुछ विशेष रहता है। ठीक है, जैसे कि अभी आपको 2020 का टोक्यो ओलंपिक जो जापान में होने वाला था, ठीक है, वो पोस्टपोन्ड हो गया था। ठीक है, 2021 में होने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 32वां ओलंपिक जो हुआ था 2020 में होने वाला था टोक्यो में, लेकिन ये पोस्टपोन्ड हो गया था। 33वां ओलंपिक जो है 2024 में होने वाला है, कहाँ? पेरिस में होने वाला है। ठीक है, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा कि 2020 में कहाँ ओलंपिक होने वाला है, 2024 में ओलंपिक कहाँ होने वाला है, और 2028 में ओलंपिक कहाँ होने वाला है, तो लॉस एंजल्स में। ठीक है, कैलिफोर्निया, यूएसए में। ठीक है दोस्तों, और 35वां ओलंपिक 2032 में जो होने वाला है, वो होने वाला है ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? 2032 का जो अभी जो हाल ही में जो न्यूज आया है, 32वां ओलंपिक के बारे में, वही ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन में होने वाला है। ठीक है, अब देखिए, पहला नंबर था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। अब दूसरे नंबर पे आता है शीतकालीन ओलंपिक। इसकी शुरुआत हुई थी 1924 ईस्वी में। ग्रीष्मकालीन की शुरुआत हुई 1896 में, और शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत 1924 ईस्वी में हुई थी। और 24वां ओलंपिक जो है शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कहाँ होने वाला है? बीजिंग में होने वाला है। कहाँ होने वाला है? बीजिंग, चीन में होने वाला है। और 25वां 2026 में कहाँ होने वाला है? मिलान और कोर्टिना, जो कि कहाँ है? इटली में है। ये यहाँ पर ये 25वां ओलंपिक 2026 का शीतकालीन ओलंपिक होने वाला है। तो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि 2020 में ग्रीष्मकालीन हुआ, 2022 में फिर शीतकालीन, फिर 2024 में फिर ग्रीष्मकालीन, फिर 2026 में फिर शीतकालीन, यानी 2-2 साल पे शीतकालीन ग्रीष्मकालीन होता है। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे है पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक में क्या होता है कि विकलांगता से जो ग्रस्त व्यक्ति है वही इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, ओलंपिक खेल 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राचीन ओलंपिक, एक है प्राचीन ओलंपिक, और दूसरा है आधुनिक ओलंपिक। ठीक है, इस प्रकार से भी बांट सकते हैं ओलंपिक को, प्राचीन ओलंपिक और आधुनिक ओलंपिक में। प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1776 ईस्वी पूर्व में, ईसा पूर्व में, और 393 ईस्वी के आसपास में ये बंद हो गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आधुनिक ओलंपिक स्टार्ट हुआ। कब शुरुआत हुआ? 1896, यानी 393 ईस्वी से 1896 ईस्वी तक कोई ओलंपिक खेल नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, ओलंपिक ध्वज क्या है? ओलंपिक ध्वज का जो सृजन हुआ था 1913 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ओलंपिक ध्वज का सृजन कब हुआ था? 1913 ईस्वी में हुआ था, और इसका उद्घाटन हुआ 1914 में। कहाँ हुआ था? पेरिस में। ठीक है, और सर्वप्रथम फहराया गया था 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में, जो कि बेल्जियम में स्थित है। ये चीज आपको याद रखना है कि ओलंपिक ध्वज जो है उसको सबसे पहले सृजन कब हुआ था? 1913 में। उसके बाद उद्घाटन हुआ 1914 में पेरिस में, और सर्वप्रथम फहराया गया 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में, जो कि बेल्जियम में स्थित है। ठीक है, अब देखिए, इसमें देखिए कैसा ध्वज होता है वो पहले देख लेते हैं। देखिए, ध्वज इस टाइप का होता है, जिसकी कपड़े की पृष्ठभूमि क्या होती है? व्हाइट। ठीक है, और इसमें 5 रिंग होता है जो एक दूसरे से बंधा हुआ होता है। एक है ब्लू रिंग, एक है येलो, उसके बाद है ब्लैक, फिर है ग्रीन, और फिर है रेड। सभी का जो कलर है वो उसका भी कुछ मतलब होता है। ठीक है, उसका क्या मतलब है? देखिए, काला जो कलर है, काला रिंग है, वो अफ्रीका महादेश को सूचित करता है। लाल जो रिंग है वो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को सूचित करता है। पीला जो रिंग है वो एशिया को सूचित करता है, और हरा जो है वो यूरोप को, और नीला जो है तो ओशिनिया को सूचित करता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया भी कहलाता है। ठीक है, यानी ओशिनिया जो है ओशिनिया को सूचित करता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले, ओशिनिया का सबसे पहले देश ऑस्ट्रेलिया है जो ओलंपिक समिति में उसका सदस्य बना था। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या है?
देखिए ओलंपिक का क्या उद्देश्य है, ओलंपिक का क्या उद्देश्य है। तो 1897 ईस्वी में 96 में ओलंपिक चालू हुआ, ठीक है। 1896 में मॉडर्न ओलंपिक यानी कि आधुनिक ओलंपिक स्टार्ट हुआ। तो 1897 में फादर थे एक डिडान, ठीक है। फादर कौन थे? डिडान, डिडान नाम था उनका, द्वारा रचित सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस, लैटिन भाषा में है तीनों वर्ड, सीटीएस, एलटीएस और फोर्टियस। इसी को ओलंपिक का उद्देश्य माना गया था, जिसका कि हिंदी में मतलब होता है तेज, ऊंचा और बलवान। और इसको 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में इसको अपनाया गया था, ठीक है। ओलंपिक का उद्देश्य क्या है? सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस, जिसको किसने बोला था? 1897 में फादर डिडान ने, ठीक है। जो कि लैटिन भाषा का तीनों शब्द है, हिंदी में उसका अर्थ होता है तेज, ऊंचा और बलवान, ठीक है। और इसको अपनाया गया कब? 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में। एंटवर्प कहाँ स्थित है? बेल्जियम में, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए ओलंपिक मशाल, देखिए ओलंपिक मशाल ऐसा होता है, ठीक है। तो ये ओलंपिक मशाल है, ठीक है। ओलंपिक मशाल इसको कब अपनाया गया था? ओलंपिक मशाल को अपनाया, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में, ठीक है। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जो है सो ओलंपिक मशाल की शुरुआत हुई थी 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में, ठीक है। और आगामी जो ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी कब कब मिली है वो देख लेते हैं। 1956 में ऑस्ट्रेलिया को मेजबानी मिली थी ओलंपिक के लिए, 2000 में फिर मिले 44 साल के बाद, फिर 32 साल के बाद 2032 में ये ऑस्ट्रेलिया को मिलने वाली है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो करंट न्यूज था वो था कि 2032 में ऑस्ट्रेलिया को मेजबानी मिलने वाली है, ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की, ठीक है दोस्तों। तो आज का करंट से रिलेटेड मैंने सारे फैक्ट आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि अगर इस फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपको जो कि ओलंपिक से रिलेटेड आएंगे सारे आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।